हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को इसलिए देखते हैं क्योंकि ये आर्टिफिशियली ग्रो किए जाते हैं प्लांट के स्टेम के द्वारा या प्लांट के किसी भी पार्ट्स के द्वारा आर्टिफिशियली ग्रो करवाए जाते हैं नए प्लांट्स को। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे पहला पार्ट है कटिंग। कटिंग में किसी भी स्टेम को ऑब्लिकली कट किया जाता है और ऑब्लिकली कट करने के बाद इसको डिप्ट किया जाता है ऑक्जीन्स के अंदर। ऑक्जीन्स आप लोग जान रहे हैं कि ये फाइटोहॉर्मोन्स हैं और इस फाइटोहॉर्मोन्स के अंदर इससे कटे हुए स्टेम को डालते हैं। अब ये ध्यान रखना है काटते समय कि जो नोड्स है नोड्स के जस्ट नीचे से कट होना चाहिए। नोड के ऊपर नोड जो है नोड नहीं कटना चाहिए इस कट करते समय। और इस तरह के कट जो होते हैं ऑब्लिकली कट जो किए जाते हैं इसको स्लैंडिंग कट या एनुलर कटिंग कहते हैं। ठीक। अब जब ऑक्जीन्स में कुछ दिन डुबोकर छोड़ दिया जाता है तो इसके कटे हुए यानी स्लैंडिंग कट वाले हिस्से से रूट ग्रो होने लगते हैं और उसके ऊपर वाले नोड्स जो होते हैं वहां से भी रूट्स ग्रो कर जाते हैं और इसको सॉइल के अंदर प्रोपेगेट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट हमारा आता है लेयरिंग का। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग दो तरह के होते हैं, एक ग्राउंड लेयरिंग होता है, दूसरा एयर लेयरिंग होता है। ग्राउंड लेयरिंग की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेयरिंग जास्मीन में होता है। इसमें क्या है कि जास्मीन का ये प्लांट्स निकल रहा है और इसके स्टेम जो होते हैं बड़ा होने के बाद झुक जाते हैं और टच कर जाते हैं ग्राउंड को। तो जहां से स्टेम ग्राउंड को टच करते हैं वहां से फिर एक नए जास्मीन के प्लांट्स उगाते हैं, नीचे की ओर रूट ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से इस तरह के लेयरिंग जो है वो ग्राउंड लेयरिंग कहलाते हैं क्योंकि जमीन की सतह पर ये होते हैं। दूसरा हमारा है एयर लेयरिंग की बात करें तो एयर लेयरिंग जैसे गुआवा में हो गया, गुआवा हो गया, मैंगो हो गया, इन सारे प्लांट्स में किए जाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ग्राउंड लेवल से ऊपर के जो स्टेम होते हैं उस स्टेम के ऊपर वाले छाल को धारदार किसी भी ब्लेड के द्वारा सावधानी से इसको हटाया जाता है, ऊपर वाले डेड पार्ट को। और ऊपर वाले डेड पार्ट को चारों तरफ से हटाने के बाद क्या होते हैं कि जो इसके अंदर वाले लिविंग पार्ट्स जब दिखते हैं तो इस लिविंग पार्ट्स को सॉइल से कवर कर दिया जाता है जिसके अंदर मॉस होते हैं। आप जान रहे हैं कि मॉस जो होता है वह लोअर प्लांट्स है। आप लोग पढ़े होंगे 11th में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो उसके अंतर्गत ये सब आने वाले प्लांट्स हैं। और ये इसका क्या यहाँ इम्पोर्टेंस होता है कि ये जो सॉइल यहाँ पे कवर किए जाते हैं स्टेम को, इसके मॉइस्चर को बचाए रखने का काम करता है, ज़्यादा समय तक इसके अंदर मॉइस्चर को रखे रहता है मॉस। अब क्या होता है कि कवर होने के बाद इन पार्ट से क्या होते हैं कि रूट ग्रो करने लगते हैं और रूट्स जब यहाँ से निकल जाते हैं, रूट हेयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, तब क्या किया जाता है कि यहाँ पे रूट हेयर इस तरह से आपको कहीं कहीं से नजर आने शुरू हो जाएंगे। और रूट हेयर जब आने लगता है तब क्या किया जाता है कि यहाँ से इसको कट कर लिया जाता है और कट करने के बाद इसको प्रोपेगेट कर दिया जाता है अलग कहीं जगह पर। तो इस तरह से एयर लेयरिंग के द्वारा भी नए प्लांट्स को ग्राफ्ट यहाँ पे किया जाता है, नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग जो होता है यहाँ पर ग्राफ्टिंग तीन तरह के होते हैं, एक टंग ग्राफ्टिंग है, दूसरा वेज ग्राफ्टिंग है और तीसरा है क्राउन ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग टंग ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। तो टंग ग्राफ्टिंग में ये जो है यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं क्या किए जाते हैं कि दो प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन किया जाता है। एक प्लांट्स जो पहले लगा हुआ है जमीन से और दूसरा प्लांट का क्या किया जाता है कि स्टेम कट कर दिए जाते हैं, उसके बाद उससे जोड़ दिए जाते हैं। तो जो प्लांट्स पहले लगा हुआ है ग्राउंड से उसको स्टॉक कहते हैं और जो प्लांट्स इसके अंदर लगाए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं ऊपर से, इसको एस्क्यून कहा जाता है। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग जो है यहाँ भी देखिए ऑब्लिकली कट किए जा रहे हैं दोनों स्टेम को और दोनों को जोड़ करके इसको बांध दिया जाता है। और बांधने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये अटैच हो जाते हैं, तो रूट किसी और प्लांट के हो जाते हैं, शूट किसी और प्लांट के हो जाते हैं, यानी दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स यहाँ कंबाइन हो जाते हैं। इसलिए ग्राफ्टिंग को कहा गया है कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारा वेज ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। तो वेज ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि कोई स्टेम होता है और उसमें वी शेप का कट लगाया जाता है अंदर की तरफ
और दूसरे प्लांट्स के स्टेम को उसके अंदर कट कर लिए जाते हैं और उस तरह से शेप बना करके उस स्टेम में फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर सिंगल किया जाए तो ये वेज ग्राफ्टिंग हो गया। अगर यही वेज ग्राफ्टिंग एक मास नंबर में किया जाता है, मान लिया जाए कि स्टॉक प्लांट जो है वो उसका स्टेम मोटा है, तो उसके अंदर बहुत सारे वी शेप स्ट्रक्चर कट कर लिए जाते हैं और उसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स को प्रोपेगेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह एक ही जगह पे बहुत सारे वेज ग्राफ्टिंग करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पे हम देखें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस प्रकार से हो रहा है। अब देखिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक और चीज आ जाते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर की बात यहाँ पर करते हैं। वैसे टिश्यू कल्चर को यहाँ सिर्फ डिफाइन किया गया है, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी हासिल करेंगे जेनेटिक्स के बाद जो हमारा चैप्टर आता है उसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर होता है क्या। तो माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर जो होता है, किसी प्लांट्स के अनरिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी लिए जाते हैं, तो उसके छोटे से हिस्से को अलग तरीके से अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन दे करके उसको ग्रो कराए जाते हैं और एक समय में प्लांट के एक छोटे से हिस्से से कई प्लांट्स को पाल लिए जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर। अब देखिए टिश्यू कल्चर में जो प्लांट, किसी भी प्लांट का जो सैंपल लिया जाता है या किसी भी प्लांट के जो हिस्से लिए जाते हैं, उस प्लांट को कहा जाता है एक्स प्लांट। ठीक। अब देखिए एक्स प्लांट में जो कैपेसिटी जो होती है ग्रो करने की, इस कैपेसिटी को कहते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। अब देखिए ये टिश्यू कल्चर जो है, इसको स्टेम सेल यानी ह्यूमन ऑर्गन डेवलप करने के लिए स्टेम सेल के रूप में ह्यूमन के ऑर्गन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे प्लांट्स के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं, इसलिए प्लांट्स की बात करेंगे, लेकिन इसी प्रोसेस के द्वारा ठीक एनिमल्स ऑर्गन्स को भी डेवलप कराए जा सकते हैं। अब तो यहाँ पे हम लोग सेलुलर टोटिपोटेंसी की बात करें कि सेलुलर टोटिपोटेंसी होता क्या है। तो एक्स प्लांट से नए प्लांट्स ग्रो करने की जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को सेलुलर टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं हम लोग। अब देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर के जो जन्मदाता हैं हेबर लैंडिट को कहा गया है। ठीक, इन्होंने ही इस पद्धति को या इस प्रोसेस को जो है इलेबोरेट किया है और इसका इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने ही किया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है प्लांट में। अगले वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहें।